आइए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उसका नामकरण कैसे होता है ना। इसको बोलते हैं कार्बन यौगिकों का नामकरण। तो देखिए एक चीज़ और ये याद रखिए, जो जनरली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो नेम होते हैं, दो नेम होते हैं। तो यहाँ पर जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव टू नेम। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास में दो नेम होते हैं, है ना। एक तो होता है उसका कॉमन नेम होता है ना। जैसे किसी का नाम रहता है, घर पर रहता है नंद कुमार, है ना, सही नाम, और घर वाले क्या बुलाते हैं, नंदू, नाम बदल दिया जाता है। एक तो होता है कॉमन नेम होता है, मतलब जो कॉमनली बोला जाता है, और दूसरा जो महंगा वाला भी। यहाँ पर केमिस्ट्री की बात हो रही, तो यहाँ पर अब नंद कुमार थोड़ी होगा, यहाँ पर IUPAC नेम होगा। और IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये चीज़ होता है आपका IUPAC नेम का मतलब, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या होता है, IUPAC का आप कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है ना। तो इस तरह से है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कॉमन नेम्स होता है ना, कॉमन नेम का जो है प्रॉपर कोई सिस्टम नहीं होता है ना। यानी कॉमन नेम जिसको हम ट्रिवियल नेम्स भी कह सकते हैं, कॉमन नेम जिसको और क्या कहा जा सकता है, ट्रिवियल या ट्राइवियल नेम्स भी कह सकते हैं। इसका कोई जो है, इसमें कोई मतलब प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है। तो आप बोल सकते हैं इट हैज़ नो प्रॉपर सिस्टम, इट हैज़ नो प्रॉपर सिस्टम फॉर नेमिंग। इस मतलब कॉमन नेम में नामकरण करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है ना। मतलब लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, नंदू, नंद, है ना, नंदा, नंदी, वैसे इतना ज़्यादा तो, लेकिन लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ हुआ आपका। लेकिन IUPAC नेम की बात किया जाए तो IUPAC नेम जो होता है, यानी कि सेकंड पॉइंट की बात कर दिया जाए, IUPAC क्लियर है ना। तो IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये जो होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो IUPAC नेम होता है, आर बेस्ड, यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ ये किस पर बेस्ड होता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, ऑन द नेम ऑफ प्रेजेंट कार्बन, ऑन द नेम ऑफ प्रेजेंट नहीं, यहाँ पर होगा पेरेंट, ऑन द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ऑन द नेम ऑफ पेरेंट कार्बन चेन मॉडिफाइड बाई अ प्रीफिक्स, जो कि किससे बना होता है ये कार्बन चेन, तो मॉडिफाइड बाई अ प्रीफिक्स और सफिक्स विद फंक्शनल ग्रुप, क्लियर है ना। यानी कि जो IUPAC नेम होता है, ये बेस्ड होता है किस पर, पेरेंट कार्बन चेन पर बेस्ड होता है, पेरेंट कार्बन
चेन पर बेस्ड होता है, लेकिन ये कार्बन चेन प्रीफिक्स, सफिक्स और जो है फंक्शनल ग्रुप के साथ में बना होता है। इस तरह से अगर इन शार्ट आपको समझाना चाहें तो यहाँ पर सिंपल सा आप एक केवल फार्मूला याद रख लीजिए। फार्मूला क्या, आप यहीं से भी क्लियर हो जाएगा, है ना। फार्मूला क्या आपका, यहीं से वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर IUPAC नेम की अगर बात किया जाए तो IUPAC नेम के लिए सबसे पहले आपको प्रीफिक्स लिखना होगा। अभी बताया जा रहा है प्रीफिक्स होता क्या है, वैसे अभी इंसर्ट समझ लीजिए जो सबसे पहले यूज किया जाता है ना। तो प्रीफिक्स हो गया, इसके बाद में आपको रूट वर्ड लिखना होगा, है ना, रूट कार्बन वर्ड लिखना होगा। इसके बाद में आपको लिखना होगा प्राइमरी सफिक्स लिखना होगा, प्राइमरी सफिक्स, है ना। और इसके बाद में आपको क्या लिखना होगा, इसके बाद में आपको लिखना होगा भाई, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ। इसके बाद में आपको लिखना है सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। और फाइनली आपको बस सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप को लिखना रहता है, इसको ऐसे समझना, है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो अब देखते हैं प्रीफिक्स क्या है। तो देखिए जो प्रीफिक्स होता है वैसे हैं तो बहुत, ऐसी बात नहीं, अभी कल भी बताया गया था, है ना। लेकिन जो जनरली जो आपको यूज जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका फसल, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन और एस्टेटीन। यानी कि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, फसल में बरई अटका, याद रहेगा ना। F से हो जाएगा फ्लोरो, Cl से हो जाएगा क्लोरो, Br से हो जाएगा ब्रोमो, I से इस तरह से I रहेगा तो I से हो जाएगा आयोडो, और At से क्या हो जाएगा एस्टेटो। डन है ना। तो फसल में कौन अटका, बरई अटका, चौरसिया पान वाले अटक गए इसमें। चलो रूट वर्ड की बात किया जाए तो आपको याद रखना है C1 से क्या बनता है आपका मेथ बनता है, C2 से क्या बनेगा आपका एथ बनेगा, C3 से क्या बनेगा आपका प्रोप बनेगा या प्रॉप, C4 से बनेगा आपका ब्यूट बनेगा, है ना, और C5 से बनेगा भाई पेंट बनेगा, और C6 से क्या बनेगा आपका हेक्स बनेगा, और C7 से क्या बनेगा आपका, देखिए C7 से क्या बनेगा आपका हेप्ट बनेगा, हेप्ट बनेगा, और C8 से क्या बनेगा ऑक्ट बनेगा, और C9 से क्या बनेगा नॉन, है ना, अब नॉन मत कहना, है ना, और C10 से क्या बनेगा डेक। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए प्राइमरी सफिक्स में जनरली जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो एल्केन होता है आपका, है ना, क्या होता है एल्केन, और एल्केन से आपको एन ऐड करना है। एल्केन से कौन सा सफिक्स मिल जाएगा एन, वैसे ज़्यादा यही आपको मिलेगा। क्लियर, यद्यपि प्राइमरी सफिक्स में आपका इन भी आता है आइन भी आता है, लेकिन आपको याद रखना है ज़्यादा आपको जनरली मोस्ट आप 90% केस में आपको यही यूज करना है एन ही। क्लियर, अभी आप ऐसे आइडिया ले लीजिए, आप प्राइमरी सफिक्स के लिए एन लगाएंगे। फिर सेकेंडरी सफिक्स में भाई इसमें फंक्शनल ग्रुप आएगा। आइए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिएगा आई होप दिख रहा होगा, ये आपका सीरीज नेम है। क्रियात्मक समूह को इंग्लिश में बोलते हैं भाई फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। पूर्व लग्न का मतलब होता है प्रीफिक्स होता है, अनुलग्न का मतलब होता है सफिक्स होता है। तो फंक्शनल ग्रुप COOH जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, इसका जो सफिक्स यानी सेकेंडरी सफिक्स होगा वो ओइक एसिड होगा। COOH के लिए आपको क्या यूज करना है ओइक एसिड यूज करना है। फिर एस्टर, एस्टर का होता है COOR, और एस्टर के लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या यूज करना है OAT यूज करना है। फिर सल्फोनिक एसिड आपका नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है SO3H, और सल्फोनिक एसिड के लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स में
क्या यूज करना है, सल्फोनिक एसिड ही यूज करना है। एसिड हैलाइड के लिए COX होता है ना, और X का मतलब यही फसल में बरैयट का, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोटीन, है ना, याद रखना, उसको हेलोजन ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तो इसके लिए आपको ऑयल हैलाइड, है ना, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में यूज करना। एमाइड और एमाइड का जो होता है आपका फंक्शनल ग्रुप CONH2 होता है एमाइड, और एमाइड के लिए सेकेंडरी सफिक्स में भी एमाइड ही यूज करना है। फिर नेक्स्ट आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO होता है, तो एल्डिहाइड के लिए आपको सेकेंडरी सफिक्स के रूप में अल यूज करना है, AL, अल यूज करना है ना, आल नहीं, अल। इसके बाद में साइनाइड, CN। साइनाइड के लिए आपको एज अ सेकेंडरी सफिक्स के लिए क्या यूज करना है, नाइट्राइल। यहाँ प्रीफिक्स भी दिया गया है ना, कि अगर एज अ प्रीफिक्स यूज करना है तो आपको ये सब यूज करना है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो नाइट्राइल। कीटोन, यहाँ डबल बाड है, फिर C। एक मिनट भाई, ये ब्लर दिखने लगता है, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। हाँ अब ठीक है ना। तो यहाँ पर कीटोन, देखिए कीटोन के लिए आपको ऑक्सी या कीटो मतलब ओन यहाँ पर एज ए सेकेंडरी सफिक्स आएगा। अल्कोहल के लिए आपको OH आएगा, OH होता है, इसके लिए क्या ऐड करेंगे आप, ऑल ऐड करेंगे एज ए सेकेंडरी सफिक्स। थायोल SH, थायोल के लिए आप क्या ऐड करेंगे, थायोल ही होगा एज ए सेकेंडरी सफिक्स। एमीन के लिए NH2, एमीन ही होगा। एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, C, डबल बाड C, और यहाँ भी बाड है ना, ये नक्शा नहीं है, क्लियर। इसके लिए ईन लगाना है आपको, एल्काइन के लिए आइन लगाना है, और एल्केन वाला वो तो एज आ प्राइमरी सफिक्स यूज हो रहा है, डन है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। आइए अब हम इसकी सहायता से कोई एक IUPAC नेम बनाकर देखते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि यहीं पर बता दिया जा रहा है, ताकि जैसे पूछ लिया जाए CH3, है ना, और Cl, ऐसे पूछ लिया जाए, इसका आप बताइए IUPAC नेम बताइए, IUPAC नेम बताइए। तो भाई इसका IUPAC नेम देखो, यहाँ Cl है, मतलब प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज करना है ना, तो Cl से क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। तो आप क्या करो, क्लोरो को पहले लिख दो, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रीफिक्स को पहले, और प्रीफिक्स जनरली बता ही दिया गया। तो यहाँ पर आप लिख दो, सबसे पहले क्या लिख दो, क्लोरो हो गया। फिर यहाँ देखिए C1 से क्या बनता है, मेथ बनता है, मेथेन नहीं, मेथ बनता है, तो लिख दो यहाँ मेथ। इसके बाद आगे आओ, प्राइमरी सफिक्स में क्या यूज करना है आपको, इनको हटा ही दो, एन यूज करना है तो एन लगा दो। क्या यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, बस यही हो गया आपका फार्मूला, ये IUPAC नेम, क्लोरोमेथेन हो गया। समझ में आया, इस तरह से IUPAC नेम का फॉर्मेशन होता है ना। आइए इसमें एक एग्जांपल बता देते हैं जिसमें आपका क्या हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप भी हो, है ना। हाँ, इसका अगर बात किया जाए कॉमन नेम का, है ना, तो बात किया जाए कॉमन नेम का, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका एक चीज़ ध्यान देना, अगर कहीं भी CnH2n+1 का फॉर्मेट दिखे तो ये एल्किल ग्रुप को शो करता है। ये किसको शो करता है, एल्किल को, और एल्किल से यहाँ पर इल निकलेगा, यहाँ पर क्या निकलेगा, इल, सफिक्स के फॉर्म में निकलेगा। अब बताइए यहाँ पर C1 से क्या बनता है, मेथ बनता है, तो मेथ, जब C1 से मेथ बनता है तो C1 और H2 जा 2 1 3, CH3 से क्या बन जाएगा भाई, C1 से मेथ, और यहाँ पर क्या लगाओगे आप, इल लगाएंगे, क्योंकि एल्किल को डिनोट कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका मेथिल। तो अगर इसको ऐसे बोला जाएगा तो यहाँ पर कॉमन नेम की मतलब, तो ये हो जाएगा मेथिल, और Cl से होगा क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम, लेकिन IUPAC नेम अलग है ना। अब एक और देख लीजिए, यहीं पर देखिए, अगर आपको दे दिया जाए इस तरह से, मान लीजिए दे दिया जाए आपको CH3, है ना, CH3 CH2, और दे दिया जाए CH3 CH2, और यहीं पर दे दिया जाए OH, है ना।
अब यहाँ पर अब ये तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में दिया गया, आपको IUPAC नेम लिखना है, कोई बात नहीं है, किसी भी फॉर्म में लिखना हो डजेंट में IUPAC नेम, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, या इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H5OH, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखिए कार्बन कंपाउंड्स कितना है भाई, सबसे पहले क्या लिखना है, प्रीफिक्स है ही नहीं इसमें कोई, तो प्रीफिक्स पहला खत्म हो गया। रूट वर्ड देखो 2 है, 2 से क्या बनता है, एथ बनता है। फिर आगे चलो, प्राइमरी सफिक्स में आप क्या ऐड करना है, एन, तो लगा दो एन। क्या यहाँ पर कोई सेकेंडरी सफिक्स है, यस बिल्कुल है, OH है ना, अभी आपने देखा था। OH से क्या बनता है IUPAC नेम के लिए, ऑल बनता है, तो क्या हो गया, एथेनॉल, इथेनॉल, ये क्या हो गया आपका IUPAC नेम। लेकिन बात किया जाए भाई कॉमन नेम का, तो अब बताइए कॉमन नेम आप कैसे बनाएंगे। तो कॉमन नेम देखिए C2H5 है, जब कार्बन के दुगने का एक अधिक हो हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, तब वहाँ से क्या बनता है, एल्किल बनता है। एल्किल से क्या ऐड होगा, इल, तो देखिए कार्बन कितना है, 2 टाइम है, तो एथ धन इल क्या हो जाएगा, एथिल, तो यहाँ पर हो गया आपका एथिल, और OH से क्या बनेगा, एल्कोहल, तो एथिल एल्कोहल, ये हो गया आपका कॉमन नेम। आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा कि किस तरह से इसका यूज किया जाता है। डन, इतना क्लियर है। चलिए ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पूरा बाकायदा अच्छे से दिया गया है, क्लियर है ना, ओके।